देखिए बाबू, ये जैसे एक क्वेश्चन है 11.1 के लिए है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करें और कह रहा है इसको कितने हिस्से में बांटना है, 7/5। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको बनाने के लिए सबसे पहले कि हमको एक लाइन खींचना होगा 7 सेंटीमीटर का। अपनी मर्जी से आप कोई भी लाइन खींच लीजिए और उसको 7 सेंटीमीटर आप नापिए। कैसे नापेंगे, 0 पर रखेंगे और 0 पर रखने के बाद एक 7 सेंटीमीटर हमको नापना है, तो हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका नाम रखेंगे बी और सी। एक पॉइंट का नाम बी रखेंगे, दूसरे का नाम सी रखेंगे। 7 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा है, फिर उसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर फिर खींचेंगे हम लोग। 5 कैसे करेंगे, तो 5 हम लोग मिला लेंगे। हमेशा याद रखिएगा 0 शुरू करेंगे और 5 पे काटेंगे। एक चाप हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है 6 सेंटीमीटर लेना है, फिर 6 सेंटीमीटर हम रख लेते हैं। बी, ए और सी ले लिए। जहाँ पे है वहाँ पे एक डॉट मार दीजिए और दोनों कॉर्नर को मिला करके एक लाइन खींच दीजिए। आपका कंस्ट्रक्शन तैयार होने लगेगा। ये हो गया। फिर यहाँ से लेकर के हमको करना है यहाँ पर ए बी सी नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, कह रहा है 7/5। जब ऊपर में बड़ा हो नीचे में छोटा तो बाहर की तरफ नंबर ली जाती है। तो एक चाप अपनी मर्जी से काटेंगे, कितना भी हो, जितना बड़ा आपको सेटेबल है वो काट लेंगे। यहाँ भी हम लोग बड़ा ले लेते हैं, है ना, बड़ा। और यहाँ पे भी हम लोग बड़ा ले लेते हैं, एक चाप लेंगे, सेम लेंगे। और आप यहाँ पे कह रहे हैं एक न्यून कोण खींचना पड़ेगा इसके बराबर। तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। एक लकीर खींच लीजिए, जितना भी आपका एंगल हो, खाली 90 नहीं होना चाहिए। अब उसी चाप, जितना आपने चाप लिया है सब चाप को काट लेंगे। कितना बड़ा है, 7/5 कह रहा है, तो हम लोग इसको 7 बार काटेंगे, मतलब 7 को टुकड़ा करेंगे इसका। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब ये थोड़ी सी लंबा छोटी हो गई थी, लंबी लकीर इसको खींच लेंगे हम लोग। इसका नाम रखेंगे x, ठीक है। तो ये हो गया आपका B1 x हो जाएगा, है ना। फिर B2 x हो जाएगा, B3 x हो जाएगा, B4 x हो जाएगा, B5 x हो जाएगा, B6 x हो जाएगा, B7 x हो जाएगा और B7 x हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू इसको याद रखना है कि जब इसका लास्ट वाला कॉर्नर को हमको निकालना है, किस में, कह रहा है 7/5। तो छोटा जो रहेगा उससे C को मिलाएंगे। तो 5 से हमको C को मिलाना है, 5 से मैं C को मिला देता हूँ। यहाँ पे एक हो गया ट्राइंगल पूरा। अब लास्ट वाले को जो मैंने A' निकाला है, C', इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसको बाहर की तरफ मिलाएंगे, मतलब 7 से मिला लेंगे, ठीक है। और इसको फिर हम लोग किससे मिलाएंगे, ए वाले से मिलाएंगे, एकदम सेम कंडीशन करके। अगर ये आप सही समझ जाएंगे तो आपका 5 नंबर एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स एकदम फिक्स हो गया कि आएगा ही आएगा हर हालत में। इससे क्वेश्चन है, आप इसका 10 साल का भी रेशियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही है बहुत टाइम्स, और एक सर्कल वाला भी पूछता है, दोनों में बता दूंगा। और दोनों आपका 5 मार्क्स आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स वेरी ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो चुका है। अब उसके बाद इसका स्टेटमेंट है, कहेगा रचना के चरण। क्या लिखेंगे, रचना के चरण, मतलब स्टेप टू द कंस्ट्रक्शन। पहले हम क्या करें, तो कहेंगे कि एक लाइन लिया, एक 7 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, रेखाखंड लिया, ठीक है, लिया। उसके बाद ए बी बराबर, ए बी 5 सेंटीमीटर का लिया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ए सी कितना लिया, 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अब त्रिभुज दूसरा में लिखेंगे, तीनों को मिलाने के बाद, तीनों लाइन नहीं, रेखा लिख दीजिए। रेखा को मिलाने के बाद त्रिभुज ABC बना, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में फिर लिखेंगे, न्यून कोण लेंगे, उसको 7 भागों में बांटेंगे, सबको मिलाएंगे। जैसे आपने बनाया ना, सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। आपका 2.5 मार्क्स इसमें मिलेगा और 2.5 मार्क्स इसमें मिलेगा स्टेटमेंट। और टोटल मिल करके आपका 5 मार्क्स पूरा हो गया। और एक नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको, अगर मैं 2 मिनट में समझाऊँ 3 मिनट में, अगर आप समझ जाएंगे तो 5 नंबर आपका 100% रखा हुआ है, आ ही जाएगा, ठीक है बाबू। समझ में आया? तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।